क्या रिश्ता सिर्फ साथ रहने से मजबूत होता है? कई बार पति पत्नी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से दूरी महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जौहर, रिलेशनशिप एवं इंटीमेसी कोच, और आप देख रहे हैं रिश्तों की बात थेरेपी एंड टॉक्स। लोग इंटीमेसी का मतलब केवल फिजिकल क्लोजनेस से लगाते हैं, लेकिन किसी भी मजबूत रिश्ते की महत्वपूर्ण बुनियाद होती है इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब होता है एक ऐसा जुड़ाव जहां पति पत्नी अपने पार्टनर के साथ खुद को इमोशनली सेफ महसूस कर सकें, अपनी भावनाओं और कमजोरियों को बिना डर शेयर कर सकें। इमोशनल इंटीमेसी को बेहतर समझने के लिए कुछ बातों को अनिवार्य रूप से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है इमोशनल सेफ्टी या भावनात्मक सुरक्षा। इमोशनल इंटीमेसी की शुरुआत इमोशनल सेफ्टी से होती है। मतलब अगर इमोशनल सेफ्टी नहीं है तो इमोशनल इंटीमेसी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ प्रश्न उठता है, इमोशनल सेफ्टी क्या है? जब पार्टनर यह महसूस करता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा, उसकी बातों का मजाक नहीं बनाया जाएगा, उसकी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझा जाएगा, तभी वह दिल खोलकर अपने पार्टनर से जुड़ सकता है। अर्थात रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा बहुत जरूरी है। दूसरी बात होती है एक्टिव लिसनिंग की। कई लोग अपने पार्टनर की बातें सुनते तो हैं, लेकिन सच में समझने की कोशिश नहीं करते। जब पार्टनर को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुना जाता है, तब रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वल्नरेबिलिटी या खुलापन की। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है दिल खोलकर सच बोलना, और यही प्यार को गहरा बनाता है। जब पार्टनर अपने डर, दर्द और फीलिंग्स खुलकर बताते हैं, तभी असली नज़दीकी बनती है। लेकिन जब पार्टनर खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती है, और यही दूरी धीरे धीरे इमोशनल इंटीमेसी को कम कर देती है। चौथी बात होती है डेली कनेक्शन की। इमोशनल इंटीमेसी बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि डेली छोटे छोटे कनेक्शन से बनता है। जैसे
पार्टनर को ध्यान से सुनना, एक सिंसियर अप्रिसिएशन देना और कुछ समय पार्टनर के लिए निकालना। इस प्रकार रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है। अब हम एक ऐसे थेरेपी टूल के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं इमोशनल चेक इन एक्सरसाइज। रोज सिर्फ 10 मिनट अपने पार्टनर के साथ बैठिए और यह 3 सवाल पूछिए। पहला, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दूसरा, क्या कोई बात आपको इमोशनली परेशान कर रही है? और तीसरा, मैं ऐसा क्या करूं जो आपको अच्छा लगे? यह छोटी सी आदत रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाने में मदद करती है। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता और समझ के लिए है। यदि किसी दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्या हो तो योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। याद रखिए, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड महसूस करना होता है, जहां उन्हें समझा जाए, सुना जाए और स्वीकार किया जाए। जैसे बारिश की बूंदें धीरे धीरे सूखी धरती को नमी देती है, वैसे ही समझ, संवाद और संवेदनशीलता रिश्तों में फिर से इमोशनल क्लोजनेस ला सकता है। अगर आप रिश्तों और भावनाओं को बेहतर समझना चाहते हैं तो रिश्तों की बात थेरेपी एंड टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर जौहर। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बातचीत के साथ। तब तक अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।